सेना की गाड़ी गहरी खाई में गिरी है। हादसे में 10 जवान शहीद हुए हैं, 7 जवान घायल। डोडा में भद्रवाह चंबा रोड पर जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 घायल जवानों का इलाज जारी है। हादसे पर बोले डीसी डोडा हरविंदर सिंह, कहा कि पहली नजर में यह हादसा सड़क पर जमी बर्फ की वजह से लग रहा है, बाकी की जांच जारी है। डोडा हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया, कहा 10 जवानों की शहादत दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी डोडा हादसे पर दुख जताया, कहा 10 जवानों की शहादत दुर्भाग्यपूर्ण। डोडा हादसे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया है। शहीद जवानों को महबूबा मुफ्ती ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख जताया, शहीदों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। सेना के व्हाइट नाइट कॉपर्स ने भी डोडा हादसे पर दुख जताया, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। पूर्व मंत्री गुलाम हसन मीर ने भी डोडा हादसे पर दुख जताया है। हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोडा हादसे पर दुख जताया, शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है। कहा कि मुश्किल घड़ी में सेना और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने डोडा हादसे में गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डोडा हादसे पर संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि जिन वीर जवानों को खोया है, उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कांग्रेस नेता अजय साधोत्रा ने डोडा हादसे को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना बताया। हादसे में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। कुल्लू के चंडीगढ़ मनाली एनएच पर बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 5 साल के बच्चे समेत 3 पर्यटकों की मौत हो गई है। सांबा के बड़िया में ट्रैक्टर और आर्मी वाहन के बीच टक्कर हुई है। ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल। किश्तवाड़ के सिरपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय आतंकी की तलाश। पाकिस्तानी आतंकी मावी और उस्मान की तलाश में सर्च ऑपरेशन। लोकल आतंकी अख्तर अली उर्फ निक्कू की भी तलाश जारी है। उधमपुर और कठुआ में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन 7 और 13 जनवरी को हुई थी आतंकियों से मुठभेड़। बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है आतंकी। न्यूज 18 के पास 3 आतंकियों की फोटो। गणतंत्र दिवस से पहले सांबा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की सघन वाहन जांच जारी है। सांबा में ड्रोन गतिविधियों के बाद बॉर्डर इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज, संदिग्धों पर कड़ी नजर। जम्मू के समाह इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू, 3 से 4 संदिग्ध देखे जाने की खबर। जम्मू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, एसओजी और अखनूर पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी। 26 जनवरी से पहले अखनूर सेक्टर में बड़ा सर्च ऑपरेशन, ड्रोन मूवमेंट पर कड़ी नजर। हर साजिश नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। आईबी इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में हुई हाई अलर्ट जारी। घाटी में आतंकी तलाश अभियान तेज। एलओसी पर घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी। गणतंत्र दिवस को देखते हुए श्रीनगर में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की है। अहम जगहों पर चेकिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग तेज कर दी गई। श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त तैनाती, संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही है निगरानी। जनता से सहयोग की अपील। गांदरबल पुलिस ने कंगन के पेशकर में अवैध लकड़ी तस्करों का भांडाफोड़ किया है। आरोपी इम्तियाज अहमद गिरफ्तार। गांदरबल में आरोपी इम्तियाज अहमद के घर से बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद। बीएनएस और वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज, जांच जारी है।
जम्मू कश्मीर की सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में करेंगी पुरुष टुकड़ियों का नेतृत्व। 140 से अधिक जवान परेड में शामिल होंगे। पुंछ में गणतंत्र दिवस को लेकर नियंत्रण रेखा के गांवों में वीडीजी सदस्यों ने सुरक्षा मोर्चा संभाला है। दिन रात लगाए जा रहे नाके और एम्बुश तैनात। रामबन में सीआरपीएफ 84 बटालियन के गणतंत्र दिवस से पहले NH-44 पर पेट्रोलिंग और सुरक्षा बढ़ाई गई। कमांडेंट रणवीर सिंह की देखरेख में पेट्रोलिंग जारी है। SMVDIME के 50 MBBS छात्रों के लिए 7 मेडिकल कॉलेज में सीटें आवंटित। 24 जनवरी को 11 बजे से होगी काउंसलिंग। जम्मू कश्मीर में नई शराब नीति को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट बैठक में बजट सत्र के लिए एलजी ने अभिभाषण पर मुहर दी। कल से कश्मीर के विधायकों और स्टेक होल्डरों के साथ सीएम शुरू करेंगे बैठक। बजट से पहले सलाह मशवरे लेंगे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर अच्छी उम्मीद जताई है। केसीसीआई के अध्यक्ष जावेद टिंगा ने कहा है कि आने वाले बजट में फसल बीमा, टूरिज्म और इंडस्ट्री सपोर्ट पर फोकस किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर नेता सुखानंद चौधरी ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। विभागों में भ्रष्टाचार का बताया गढ़। नौशेरा में गुरु रविदास सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने की शिरकत। बोले, कुछ लोग रिलीजन के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि भगवान राम एक धर्म के नहीं बल्कि पूरे विश्व के राम है, इसलिए हमें रिलीजन के नाम पर बांटने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। विधायक त्राल रफीक अहमद नाइक ने अरिगाम त्राल का दौरा किया है। त्राल में चल रही वाटर स्कीम की समीक्षा की है। शोपियां में दर्जनों लोग बीजेपी में हुए शामिल। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कहा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो गरीब लोगों के लिए काम करती है। राजौरी में मेहरा पंचायत में सैकड़ों लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। विधायक इफ्तिखार अहमद ने सभी को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। उधमपुर से सिविल उड़ानें 6 से 7 महीने में होंगी शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। अनंतनाग जिले के पहलगाम में पीडीपी नेता अल्तजा मुफ्ती ने पहलगाम तक रेलवे लाइन बनाने के रेलवे के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बोले कि रेलवे को इस नाजुक इलाकों से लाइन बिछाने की इजाजत नहीं देंगे। जम्मू में यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने लाठीचार्ज की निंदा की है। सरकार से उनकी घर वापसी के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सरकार को दी देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी। बोले, 5 दिवसीय सप्ताह की मांग नहीं मानी गई तो 27 जनवरी को करेंगे देशव्यापी हड़ताल। बडगाम से बीजेपी ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका की गारंटी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यकर्ताओं को विकसित भारत पहल के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। जम्मू में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है। जेवेल इलाके में लंगर लगाया गया। गुरेज घाटी में सेना की स्कीइंग ट्रेनिंग पहल को मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस। स्थानीय युवाओं और स्कूली बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। श्रीनगर के कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की मनाई। 150वीं सालगिरह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारामूला में ट्रांजिट अकोमोडेशन का डीसी ने शिलान्यास किया है। अधिकारी और कर्मचारियों को इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर लाभ होगा। केसीएस जुडिशियल एग्जाम के नतीजों में कश्मीर के कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव और गलत मूल्यांकन का आरोप है। बार एसोसिएशन मगाम के प्रेसिडेंट शेख अफाक रसूल ने आरोप लगाया है। जम्मू के रिहाड़ी और सरवाल इलाके में पुलिस और बीएसएफ ने चलाया सघन तलाशी अभियान। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना उद्देश्य है। राजौरी के नौशेरा इलाके में गुरु रविदास जी का 649वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। रियासी में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर गहन जांच जारी है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
अवंतीपुरम में वंदे मातरम गीत की 150वीं सालगिरह पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जताया अनुमान, 24 से 27 जनवरी तक मौसम सूखा रहने की उम्मीद है। जम्मू में ऑटो रिक्शा पलटने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। रिक्शे में सवार चालकों को आई हल्की चोटें। बडगाम में बर्फबारी की संभावना को लेकर अलर्ट मोड पर मैकेनिकल विभाग, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए कर्मचारियों और मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा गया। गांदरबल जिले में मछली को मारने के लिए केमिकल के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। प्रांग, चिनार और वुस्सान इलाके का मामला है। डिप्टी कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्रीनगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने शहर में चलाया सड़क सुरक्षा अभियान, चालकों और यात्रियों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। गांदरबल में मत्स्य पालन विभाग ने विक्रेताओं और मछुआरों को आइस बॉक्स वितरित किया है। मछली की हैंडलिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना मकसद है। पुंछ में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा प्रबंधन बढ़ाया गया है। शहर की प्रमुख सड़कों पर निगरानी बढ़ाई गई। पुलवामा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर निकाली गई मशाल जुलूस, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डीसी ने मैकेनिकल सब डिवीजन कुलगाम का दौरा किया है, बर्फ हटाने की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू में अस्मिता खेलो इंडिया महिला लीग नॉर्थ जोन टूर्नामेंट का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 23 जनवरी को टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। गांदरबल प्रशासन और खेल विभाग ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मशाल रैली आयोजित किया है। युवाओं, छात्रों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया है। देशभक्ति की भावना जागृत करना मकसद है। पुरी के जंगलों में लगी आग, वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। संगमर के गुलाब, डाजी, बन्नार, मलवा, उबेरा और खरपोरा क्षेत्र में तेज हवाओं ने बरपाया कहर। कई घरों की छतें उड़ी हैं, कुछ स्थानों पर दीवारें गिरी, दहशत में है लोग। सांबा में गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल, विजयपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की। कुपवाड़ा जिले में शुरू हुई बर्फबारी, नौगाम, राजवाड़ सहित ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू। देवसर के खुलशन जंगल में लगी आग, देवसर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सांसद कंगना रनौत के प्रयासों से मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए PMGSY4 के तहत 1240 करोड़ रुपए की मंजूरी, 142 सड़क परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। इस परियोजना से 846 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण, 209 नई बस्तियां सड़क नेटवर्क से जुड़ेंगी। PMGSY4 के तहत चंबा, कुल्लू और मंडी के दुर्गम इलाकों को प्राथमिकता, ग्रामीण विकास और पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। मंडी जिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने गांधी भवन में पूजा हवन के बाद विधिवत कार्यभार संभाला है। कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। मंडी जिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने कहा है कि मंडी में कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बम धमकी वाले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। धमकी देने वाले व्यक्ति के विधायक ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है, मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने की बात व्यर्थ है। सोशल मीडिया पर लिलिलपुट गैंग जैसी गलत धारणाओं पर भी टिप्पणी की है। हमीरपुर के बड़सर में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का बयान सामने आया। कहा, बड़सर में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। विधायक लखनपाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ, जनता खामियाजा भुगत रही है।
किन्नौर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 24 से 26 जनवरी तक गृह प्रवास पर 24 जनवरी को मुरंग तहसील के स्कीबा गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता। सुलह विधानसभा को सीएम ने दी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। इन विकास कार्यों से आधारभूत ढांचों को मिलेगी मजबूती। कांगड़ा के सुलह में सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को घेरा। बोले कि बीजेपी ने प्रदेश को लुटाने का काम किया। ऊना जिले के लालसिंगी गांव में चल रहा जमीन विवाद को लेकर राजनीति रंग। पूर्व विधायक रायजादा ने विधायक सत्ती को दी चेतावनी। बोले विधायक खुद आकर करवा ले लालसिंगी की जमीन के निशानदेही। शिमला में जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 4 सब कमेटी की बैठक हुई है। शिमला शहर से भीड़ भाड़ को करने के लिए बनी कार्य योजना। मंडी में आयोजित समारोह में खुले मंच से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने जारी की चेतावनी। कहा परफॉर्मेंस न देने पर हटा दिए जाएंगे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। लाहौल स्पीति में खाली पड़े प्रशासनिक पदों को लेकर रवि ठाकुर ने उठाए सवाल। बोले कि जिले के खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों को भरने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अधिकारियों पर सीएम को उंगलियों में नचाने का लगाया आरोप और आपदा प्रभावितों को मिलने वाले 10 करोड़ रुपए को जश्न पर खर्च करने का आरोप लगाया। ऊना शहर भर के व्यवस्थित होगा बिजली आपूर्ति का लोड। क्षेत्रीय अस्पताल से ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है। नूरपुर पुलिस के नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुकाम मोहट में पुलिस ने 21 ग्राम चिट्टे जैसे पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सोलन कंडा घाट और धनपुर में फलों की खेती को मिलेगा बढ़ावा। वर्ल्ड बैंक द्वारा एचडीपी प्रोजेक्ट के तहत इसको बढ़ावा मिलेगा। ऊना में स्मार्ट मीटर को लेकर उठ रहे सवालों पर विद्युत बोर्ड की सफाई। अधिकारी बोले बिल पर नहीं पड़ेगा कोई असर। नालागढ़ में 69वीं अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। चौथे दिन क्वार्टर फाइनल में हिमाचल प्रदेश ने मध्य प्रदेश को हराया। सोलन में आपदा से निपटने के लिए हो रहे 300 युवा आपदा मित्र। आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। हिमाचल में खत्म होगा शुष्क ठंड का प्रकोप। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार शाम से